हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आई एम सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 मंथ से इतने दिन मैंने क्लासेस का अपलोड नहीं किए थे। कुछ तबीयत ख़राब और पीएचडी के मेरी एडमिशन थे, इसलिए। और काफ़ी बच्चों ने मैंने पर्सनली एसएमएस किए थे, वो सारे बच्चों को थैंक यू। एंड आज से हमारी सिस्टमेटिकली क्लास को हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमारी जो चैप्टर 1.4 में भी कंप्लीट हुआ है, कार्डिनलिटी के ऊपर मैंने बात किए थे लास्ट, है ना। तो आज हमारी अगर मेरा गलत हो जाए तो आप वो चैप्टर वाइज आप कंसिडर कर लेना, लेकिन मेरी अपनी तरफ से मैं 1.5 लेता हूँ, ठीक है। तो 1.5 में ये है कि भैया आज हम पावर सेट और सीक्वेंसेस एंड पॉलिनोमियल के ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ से एक मीन्स मैं आपको इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आपको बाद में बता दूंगा, क्लियर है। तो पावर सेट क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई भी एक सेट है, कोई भी सेट है, ये एम्प्टी नॉन एम्प्टी का कोई चक्कर नहीं है, समझ रहे हो। तो इस सेट का जो पावर सेट आप जानते हैं पी ऑफ ए, इसका नोटेशन होता है। एंड ये कुछ नहीं है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बी सच दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ऐसे भी मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज नथिंग, अगर वर्ड्स में बोलना चाहते हो, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, देन the power set of capital A is denoted by this and is defined by set of all subsets of capital A, है ना। तो मान लेते हैं आपके पास A सेट है, इसमें A और B एंड C तीन एलिमेंट्स हैं, सेट में तीन एलिमेंट्स हैं। तो इसकी पावर सेट आप जानते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करते थे। तो भैया इसका जो पावर सेट है फाई ए, मीन्स ये जो है ना फाई सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी एंड सिंगलटन सेट सी एंड ए बी एंड बी सी एंड ए सी एंड पूरे के पूरे ए बी सी, यही होता था ना माय डियर स्टूडेंट्स। आपके पास सेट में तीन एलिमेंट्स था, और लेकिन पावर सेट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, क्लियर है। यही तो पावर सेट, ऐसे तो आप फाइंड आउट करते थे, 11th क्लास का है ये, है ना। 11th क्लास की ऐसे हमारी जो पावर सेट को डिफाइन करने का तरीका ये हो रहा था। क्या ये फाई एक ए का सबसेट नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है। क्या ये सिंगलटन सेट है इसका सबसेट है? हाँ बिल्कुल है जी। क्या ये इसका सबसेट है? हाँ ऑफ कोर्स है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है ना, क्लियर है। यही पावर सेट है। तो आपको पता है कि भैया 11th क्लास की जो जब आप पावर सेट पढ़ते हो तब ही एक रिज़ल्ट दिया जाता है कि भैया सेट ए में अगर आपके पास n एलिमेंट्स है तो इस पावर सेट में आपके पास 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स 11th क्लास की। जब आप पावर सेट पढ़ते हो उसी हिसाब से आपको ये मिल जाता है, क्लियर है। तो यही आपके इसके प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होता है। तो मैं आपके लिए वो छोड़ देता हूँ क्योंकि वो 11th क्लासेस का, लेकिन रिजल्ट ये लिख लो, इफ ए सेट कैपिटल ए हैज़ n एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट हैज़ 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे और फाइनाइट है, ठीक है। तो मैंने आपको कैंटोर्स कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस पढ़ाया। अब समय आ गया है कि भैया कैंटोर्स का जो थ्योरम है, ये कैंटोर्स का थ्योरम है। सारा का सारा खेल जब काउंटेबिलिटी की चैप्टर है वो कैंटोर्स के ऊपर ही हम ज़्यादातर बात करते हैं। तो देखो कैंटोर्स थ्योरम है ये, कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस नहीं है।
कैंटोर्स थ्योरम ये कहता है, मान लेते हैं ये कोई भी आपके पास सेट है और ये आपके पास कोई इसका इस सेट का पावर सेट है, ठीक है। तो वो कैंटोर्स ने कहा कि भैया आप एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, एफ उसका नाम मैंने दिया, कहाँ से कहाँ, ए से पी ऑफ ए बनाओ। आप देखेंगे ये कभी भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज द मीन्स पावरफुल रिजल्ट ऑफ कंटोर्स, इसलिए इसके उस रिजल्ट को कंटोर्स थ्योरम कहते हैं। तो अंग्रेजी में अगर बोलें इसको कैसे बोलते हैं, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट and P of A denotes its power set, then there cannot exist surjection from set A to P of A। आपके पास कोई एक सेट होगा, उस सेट का पावर सेट बनाओ, आप देखोगे A और P ऑफ A के बीच में कभी भी सर्जेक्शन मीन्स ऑन टू फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका प्रूफ अगर कोई बच्चा अगर कल कमेंट करके बताओ, अगर प्रूफ चाहिए तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन थोड़ा दे दूंगा। मान लेते हैं सर ए में आपके पास 1 2 3 है, ठीक है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे भैया, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, लेकिन 2 to the power 3 8 एलिमेंट्स। यहाँ से क्लियर कट है, अगर आपके सेट अगर फाइनाइट है, इफ द सेट इज फाइनाइट देन क्लियरली भैया ये फाइनाइट है, ये सेट है 1 2 3 है, और ये आपके पास 2 मीन्स पावर सेट को मैंने पी ऑफ ए ही नोटेशन दे देंगे। इसमें 8 एलिमेंट्स है, तो एक आएंगे सिंगल टर्न, एक तो 5 आएंगे सिंगल टर्न सेट 1, सिंगल टर्न सेट 2, ऐसे करते करते आएंगे। और आप देखेंगे कभी होगा क्या, मैंने ऑन टू फंक्शन कभी एग्जिस्ट होगा, ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होगा, 1 1 तो एग्जिस्ट करेगा ही भैया। ऑन टू होने के लिए भैया क्या होने चाहिए, अगर इसको आप m बोल रहे हो, इसको अगर n बोल रहे हो, तो m आपके पास m और n इक्वल होने चाहिए, तब जाकर ऑन टू फंक्शन बनेगी। या फिर ये क्या होने चाहिए, लेस होनी चाहिए, इसमें कम नहीं होनी चाहिए, इसमें और इसमें बराबर, या फिर इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए, तब जाकर ऑन टू फंक्शन के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। गारंटी नहीं है वो एग्जिस्ट होगा कि नहीं है, लेकिन हो सकता है, हम बना सकते हैं। ओके जी, फाइनाइट सेट के लिए तो भैया कोई समस्या नहीं है, क्लियरली साफ साफ दिखाई देगा कि भैया अगर मेरे पास सेट ए अगर फाइनाइट है तो पावर सेट और उस सेट के बीच में कभी सर्जेक्शन मैपिंग मुझे नहीं मिलेगा, क्यों, मैं ऐसा मैपिंग कर ही नहीं पाऊंगा। थीम समझ आ गई? कभी भैया अगर ये सेट ही आपके इनफाइनाइट है तो भैया कैंटोर्स ने तो इनफाइनाइट के बारे में कितनी बातें की हैं, तो उसके लिए हमको प्रॉपर तरीके से प्रूफ आने चाहिए। लेकिन आप कैंटोर्स थ्योरम का अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो यही है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट सर्जेक्शन फ्रॉम द सेट टू इट्स पावर सेट। बड़ा शानदार सा थ्योरम है। अगर आप प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके या फिर आप व्हाट्सएप में भी चैट करके पूछ सकते हैं, वो सारे प्रूफ्स आपको, सारे थ्योरम का प्रूफ मैं दे दूंगा बच्चों, किताब में मिलेंगे, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा आप अगर खुद से करेंगे तो वो बढ़िया है। क्लियर है? यही कुछ इन्फॉर्मेशन है पावर सेट का और कैंटोर्स थ्योरम का। मैंने स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, उसको यूज करके कुछ हम एक रिजल्ट्स बनाएंगे, कुछ थीम हम बात करेंगे, ठीक है।
ओके तो कुछ रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले रिजल्ट्स मैंने आपको दे दी थी। अगर भैया आपके पास सेट में अगर n एलिमेंट्स है, उस पावर सेट में 2 n एलिमेंट्स होंगे, तो कार्डिनलिटी की लैंग्वेज अगर आप पूछेंगे तो कैसे हम पूछेंगे कि भैया सेकंड रिजल्ट पे आ जाओ। सेकंड रिजल्ट मान लेते हैं इस सेट का कार्डिनलिटी अगर आपको पता है, ठीक है, तो इस सेट का कार्डिनलिटी अगर आपके पास n है तो पावर सेट ऑफ दिस का इसका कार्डिनलिटी कुछ नहीं है, 2 कार्डिनलिटी ऑफ a है भैया। ओके जी, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, इसी का तो लैंग्वेज मैंने यूज किया, सिर्फ मैंने कार्डिनलिटी के वर्ड्स मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का, पावर सेट का जो कार्डिनलिटी है वो कुछ नहीं है, वो उस सेट का कार्डिनलिटी आप फाइंड आउट कर लो, उसको 2 में रेस कर दो, वो जो कुछ भी आएंगे वही आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो थर्ड रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट एंड फिफ्थ रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, एग्ज़ाम में आया हुआ था यहाँ से इसको यूज़ करके। तो मुझे बताओ, मान लेते हैं ये सेट आपके पास फाइनाइट है, मीन्स कार्डिनलिटी अगर इसका n है, तो मुझे बताओ पावर सेट आप इसका बनाते हो तो इसका कार्डिनलिटी क्या आएंगे, 2n, जो कि फाइनाइट है। आपको साफ सुथरी यहाँ से तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बढ़ ही जाएंगे, बढ़ तो जाएंगे लेकिन फाइनाइट तो आएंगे। अगर सेट में 5 एलिमेंट्स है भैया, इसमें 2 32 एलिमेंट्स आएंगे, वो तो फाइनाइट है। यस ऑफ कोर्स भैया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन फाइन रहेंगे तो फाइनाइट ही। ओके जी, ओके फाइनाइट के लिए बात किया। मान लेते हैं इस सेट का जो कार्डिनलिटी वो अगर अलेफ नॉट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो पावर सेट इसका अगर मैं बनाता हूँ, उसके अगर मैं पावर सेट मुझे चाहिए तो भैया 2 नॉट होगा। यानी 2 नॉट में जानता हूँ कि भैया ये C आता है और C एक अनकाउंटेबल सेट है। तो फिफ्थ, अगर कार्डिनलिटी ऑफ A आपके पास C अगर है तो भैया उस सेट का जो पावर सेट बनाऊंगा और उसका अगर कार्डिनलिटी मुझे चाहिए 2C। ध्यान से इस 3 रिजल्ट को थोड़ा सा फोकस करो। सेट एक बार मैंने सेट फाइनाइट लिया तो भैया उसकी पावर सेट फाइनाइट आया। एक बार मैंने भैया डी न्यूमरेबल सेट का मीन्स सेट लिया है, उसका मैंने पावर सेट बनाया जो कि अनकाउंटेबल सेट आ गए, और अनकाउंटेबल सेट लिया है और उसके पावर सेट भी अनकाउंटेबल आए। तो यहाँ से एक रिजल्ट लिखने का मन कर रहा है माय डियर स्टूडेंट 6 कि भैया पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का पावर सेट कभी भी डी न्यूमरेबल नहीं आएंगे। यही एग्जाम में आया हुआ था। पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट इज नेवर डी न्यूमरेबल। आप अगर फाइनाइट सेट पे काम करोगे तो भैया उसके पावर सेट फाइनाइट आएंगे, डी न्यूमरेबल सेट के ऊपर काम करोगे उसके जो पावर सेट है वो अनकाउंटेबल आएंगे। लेकिन अगर अनकाउंटेबल सेट के ऊपर आप काम करोगे बस सेकंड अनकाउंटेबल आएंगे, सेकंड इन्फिनिटी है, सॉरी थर्ड इन्फिनिटी है। फर्स्ट इन्फिनिटी तो भैया अलेफ नॉट कैंटोर्स ने कहा, सेकंड तो भैया C एंड थर्ड 2C है। एंड कैंटोर्स कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस से हमने प्रूफ किया था, एक स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी कि भैया इनके बीच में और कोई भी नंबर नहीं है। हो गई, ये आपके पास ये एग्जाम में आया हुआ था। पावर सेट ऑफ ए सेट इज नेवर डी न्यूमरेबल, कभी भी डी न्यूमरेबल सेट हो ही नहीं सकता। अगर फाइनाइट सेट है भैया तो भैया फाइनाइट सेट ही आएंगे उसकी पावर सेट। हो गई बात, समझ रही हो? यही आपके पास आपको होनी चाहिए। कोई बच्चा कहता है सर आपने तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बात किया है, ठीक है, तो मान लेते हैं एक सेट में फाई कंसिडर करता हूँ,
तो फाई को नोटेशन तो भैया यही रहता है, यहाँ एक डॉट मत लगा बैठना ना जी भैया, सिर्फ फाई का मतलब सिर्फ इतना ही है। हो गई। थोड़ा सा ध्यान से मैं इस फाई का पावर सेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो भैया मुझे बताओ कि भैया ये एक एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। ओके जी, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मुझे इस सेट का अगर पावर सेट मुझे चाहिए, पी ऑफ फाई अगर मैं फाइंड आउट करूँ, तो वो इसका मुझे पावर सेट फाइंड आउट करना है। तो भैया किसी भी सेट का पावर सेट आपको कैसे फाइंड आउट करते थे कि भैया इसमें आप एलिमेंट्स ढूंढोगे ना। ओके जी, तो भैया आपके पास अगर सेट ए है 1 और 2 है, तो मुझे इस सेट का पावर सेट क्या है, एक तो भैया फाई रहता है हमेशा। तो ये कोई भी सेट हो, मुझे इससे क्या दिक्कत है, तो इसमें तो फाई हमेशा ही आएंगे। हो गई ये इसके लिए। और इसके लिए सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 एंड वो खुद ए ही आएंगे, है ना। तो मुझे बताओ इसमें और कौन से एलिमेंट्स आएंगे। इसमें भैया फाई तो एक आया, और दूसरी इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स नहीं है, तो भैया यही तो आएंगे। फर्दर स्टडी के लिए वो पूछता है कि भैया फाई का कार्डिनलिटी क्या है। फाई का कार्डिनलिटी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ डॉट को मत गिन बैठना, कि भैया फाई का जो कार्डिनलिटी है वो 0 है, सेट एम्प्टी है। लेकिन पी ऑफ फाई का जो कार्डिनलिटी है वो आप देखेंगे 2 मीन्स 1 है, एक एलिमेंट है फाई, उसको तो आप ऐसे 2 टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। कोई बात समझ। तो फर्दर ये एक सेट ट्रीट कर दो, इसका पावर सेट आपको चाहिए, दैट मीन्स पी ऑफ फाई अगर आपको चाहिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो भैया इसके लिए एक तो फाई आएंगे ही आएंगे, ये तो फिक्स है। एंड इसमें नंबर ऑफ, ये एक सिंबल की तौर पे ट्रीट करो ना। अगर आपके सेट ए में सिर्फ ए सिंगलटन सेट है, तो मुझे बताओ पावर सेट ऑफ ए क्या है। एक तो आएगा फाई, एक आएंगे सिंगलटन सेट ए, वो खुद समझ रही हो, ये इसके लिए वो खुद सेट ही आएंगे। तो मुझे बताओ ये इसके लिए फाई तो है, मुझे ये सेट की तौर पर ट्रीट करना है, तो भैया ये और एक रहेंगे, इसमें ये एक सिंबल है जो कि फाई है, और ये वाला नोटेशन हो गई। ओके, तो मुझे बताओ इसके का पावर सेट, तो इसकी कार्डिनलिटी तो भैया 1 है, लेकिन इसकी कार्डिनलिटी अब इसकी कार्डिनलिटी अगर आपको चाहिए तो कितने हैं, सो 2 टू द पावर 1 है, दिस मीन्स 2 टू द पावर 1 है, कार्डिनलिटी है, ठीक है। फर्दर अगर आपको इसका पावर सेट निकालोगे, पावर सेट ऑफ इसका, दैट मीन्स पी ऑफ फाई, है ना बच्चों, क्या आएंगे। तो आप जानते हैं ये वाला तो भैया वो सेट के नोटेशन है, ये एक तो आएंगे फाई, 2 एलिमेंट्स है इसमें, तो सिंबल के तौर पर ट्रीट करो ना, ये ए है ये बी है। लास्ट में क्या आएंगे, लास्ट में तो ये खुद ही आएंगे, है ना। उसको थोड़ा बड़ा करके अगर मैं लिखें तो आपको बड़ा आसान हो जाएंगे समझ। तो मुझे फाइंड आउट करना है पी ऑफ फाई, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है। तो एक बार तो भैया फाई तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या आएंगे, लास्ट का एलिमेंट्स वो खुद सेट ही तो आता है, सेट ये ही एलिमेंट्स है। तो भैया सेट में तो भैया फाई एंड सिंगलटन सेट फाई ये है, और ये वाला जो नोटेशन है ये इसके लिए है,
ओके जी। सेट में तो भैया ये ए ये बी है, तो भैया सिंगलटन सेट ए। ओके जी। सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट के लिए नोटेशन है, और सिंगलटन सेट में भैया फाई अंदर है। समझ रही हो बात को? इसमें 2 एलिमेंट्स था, इसका पावर सेट अगर देखेंगे तो 2⁻² है, 4 है। फर्दर अगर इसका आप फाई अगर हम मीन्स पावर सेट अगर इसका आप फाइंड आउट करोगे तो जनरली मैं लिखवा दूंगा पी ऑफ ऐसे पी ऑफ ऐसे करते करते पी ऑफ अगर फाई आप फाइंड आउट करोगे जनरली तो भैया आपके पास 2⁻² करते करते इतने ही आएंगे। इतने ही आएंगे। तो भैया यहाँ से एक रिज़ल्ट आपको, ये जो एक रिज़ल्ट यहाँ से दिमाग में आना भी चाहिए। मीन्स सेट एम्प्टी हो सकते हैं, सेट एम्प्टी हो सकते हैं, बट योर पावर सेट नेवर बी एम्प्टी, वो कभी एम्प्टी नहीं होगा। मैंने सेट इसमें भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 था, लेकिन इसका पावर सेट मैंने निकाला और देखा कि भैया 1 आ रहा है। तो भैया ये अगर आपके पास कौन से रिज़ल्ट है, इसको अगर 7th रिज़ल्ट बोलोगे तो 8 रिज़ल्ट इसको कंसिडर कर लो कि भैया पावर सेट ऑफ ए सेट इज़ नेवर एम्प्टी। भले ही सेट एम्प्टी हो सकते हैं, लेकिन पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। This is all about what is power set and its notations and its theorem and the concept and the result. सारे मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया है, और 2 थ्योरम हैं, और एक 11th क्लास की और कैंटोर्स थ्योरम है। कैंटोर्स थ्योरम का प्रूफ आपको अगर चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन लॉजिक क्या है उसके ऊपर, थीम क्या है, मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ पावर सेट में जो कुछ भी था मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करके, मैंने जो एग्ज़ाम में जो आया हुआ था कि भैया पावर सेट कभी डीन्यूमरेबल नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं होगा, प्रूफ भी हमने कर दिए थे। और भले ही सेट आपका एम्प्टी हो, लेकिन इसके पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, हमने देखा है, प्रूफ करके सारे मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है सीक्वेंसेस के ऊपर। और सीक्वेंसेस के ऊपर हम थोड़ी बहुत हमारी कमांड को हम बनाएंगे। चैप्टर 1.5 ही कंसिडर कर लो, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक आप कंसिडर कर लो, वो होता है सीक्वेंसेस। सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस तो हम 3rd 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। परेशान नहीं होने का बच्चों, मैंने आपको बोल रहा हूँ, रियल एनालिसिस हो या फिर मॉडर्न अलजेब्रा हो, इस एग्ज़ाम के लिए तो भैया, और आपको कुछ समझ आने के लिए तो आपको कोई समस्या नहीं आएंगे। नहीं, परेशान नहीं होने का, पैसेंस रखना है और ईमानदारी से काम करना है, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, ठीक है। सीक्वेंसेस है, इसके बारे में मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि भैया ऐसे संसार में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हायर मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो सीक्वेंसेस के ऊपर कभी ना कभी क्वेश्चंस नहीं आया हुआ। इसके ऊपर आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो चाहे वो CSIR हो, नेट हो, गेट हो, JRF हो, सॉरी NBHM हो, कुछ भी हो, मैथमेटिक्स रिलेटेड, हायर मैथमेटिक्स के, इसमें क्वेश्चंस कभी भी नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले ही इसके नोटेशन तो बाद में दे दूंगा, नोटेशन ये लिख लो कि भैया ऐसे एक कलेक्शन सेट है, वो सेट में भैया x1 है, x2 है, x3 है, एंड सो ऑन, xn है,
एंड सो ऑन, ऐसे करके ये ब्रैकेट बना गया है। और सच दैट करके ये जो एक्स आई है, कभी कभी अगर मैं 1 और 2 अगर मैं लिख दूं तो ये होता है। और वो पूछना चाहेगा कि भैया इस एस का कार्डिनैलिटी क्या है। हमेशा यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस ये भैया आएंगे। ये निशानी, इस निशानी को आप क्या पढ़ते हो जानते हैं? ये सीक्वेंसेस का निशानी है, ये जनरेटर का है ना। तो नंबर भैया इसमें जो एलिमेंट्स है वो x1 है, x2 है, x3 है, मीन्स ऑर्डर में है, नंबरिंग किया जा सकता है एलिमेंट्स। तो भैया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एक बात तो भैया क्लियर है, अलिफ नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। और ये जो एंट्रीज भरोगे ना, कोफिशिएंट भरोगे, एंट्रीज जो x1 x2 आएंगे वो कहाँ से आएंगे भैया? 1 और 2 है, ये सेट है जो कि इसमें 2 ही एलिमेंट्स है। ये क्या है वो तो बाद की बात है, लेकिन इस नोटेशन को आप अंग्रेजी में लिखवा दोगे, वो अंग्रेजी में लिख लो, दिस इज द सेट एस इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बोलो, या फिर सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, वो भी रियल बोलोगे तो बढ़िया है और भी सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ द सेट एस इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल, या फिर सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस with coefficient with entries from the set 1, 2। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए भैया हमको 11th क्लास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 11th क्लास पे चलिए 11th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि भैया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में आपने सुना होगा। जब 11th क्लासेस आप जाते हो, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जाने से पहले भैया एक प्रिंसिपल है, उसको पकड़ के जाना, नहीं तो गिर जाओगे, ऐसे बोला जाता है। क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। अगर आपको कुछ काउंट करना चाहते हो ना भैया, यही एक प्रिंसिपल है, उसको ध्यान में रख के आपको चलना होगा, नहीं तो गिर जाओगे। कितने अच्छे हैं। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है, अगर आपके पास N1 वेस है, अगर एक मीन्स J1 एक जॉब है, ठीक है, एक जॉब को करने के लिए अगर N1 वेस है एंड दूसरी जॉब को करने के लिए अगर N2 वेस है, तो वो कहता है मुझे बताओ कि भैया और N मीन्स J के मीन्स आपके पास इतने काम है, उसको करने के लिए तरीका अगर N के वेस है, ये जो सारे जॉब को एक झटके में साइमल्टेनियसली करने के लिए कितने तरीके होंगे, वो होता है N1 इंटू N2 इंटू डॉट 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 Nk। दिस इज द वे ऑफ काउंटिंग, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। शुरू में ही ये बताया जाता है, ये पहले ही आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद पढ़ने से पहले ये आपको मिल जाएंगे। इसको पढ़ा के अगर आप काम करोगे तो वो तो बकवास सी है। तो अंग्रेजी में बोलो, अगर इफ देर आर N1 ways to do the job J1, N2 ways to do the job J2, and so on forth, Nk ways to do Jk, then total ऐसे बोलो, then number of ways बोलो, या फिर then the total number of ways बोलो, बढ़िया है। then the total number of ways to do all the jobs simultaneously is N1 into N2 into A। अगर आपके पास A को काम करने के लिए 2 तरीका है,
बी जॉब को काम करने के लिए 3 तरीका है, तो ए एंड बी को काम करने के तरीके कितने होंगे? 2 × 3 6 तरीके होंगे भैया। कहाँ से सीखे भैया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इसी से सीखा है। तो इसी का यूज करके ही ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मुझे बताओ इसके बारे में, नोटेशन लिख लिया? दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम दिस सेट। ये भैया इस सेट में 1-2 ही एलिमेंट्स है। तो मुझे बताओ इसको x1 को भरने का तरीका कितना है? 2 है भैया। x2 को 2 मीन्स भैया x1 में या फिर 1 या फिर 2 भर सकते हो, और तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ से उठा के आप भर दोगे। x2 को भरने का तरीका भी 2 है, एंड x3 को भरने का तरीका भी 2 है, एंड सो ऑन। xn को भरने का मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने पोजीशन है, अलेफ नॉट है। समझ रही हो? तो यहाँ से भैया कितने टाइम से, कितने एंट्री से, अलेफ नॉट एंट्री से, तो उस अलेफ नॉट एंट्रीज को भरने का तरीका तो हाउ मेनी टाइम्स 2 अलेफ नॉट है, जो कि सी होता है। सो एस का जो कार्डिनलिटी है वो सी है। हो गई? कितने सिंपल सवाल बन जाते हैं अगर आपके पास अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आ जाता है तो। हो गई? समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, यहां मैं चेंजेस यहां करवा दूंगा। अब की बार xi अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है 1 2 3 4, ये एक कलेक्शन ले ली, तो मुझे बता सकता है कोई बच्चा इसका कार्डिनलिटी क्या आएंगे? वही सेम। तो भैया मुझे बताओ इस x1 को भरने का तरीका 4 है, 4 वे से भर सकते हो, या फिर x1 की जगह 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 कुछ भी ले सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है। तो x2 को भी भरने का 4 तरीके हैं, x3 को भी भरने का 4 तरीके हैं। तो भैया सारे को भरने का कितने तरीके होंगे, कितने पोजीशन है, अलेफ नॉट है। तो भैया 4 × 4 × फंडामेंटल काउंटिंग से हो गई। तो भैया 4 × 4 × 4 × हाउ मेनी टाइम्स, अलेफ नॉट टाइम्स। ये जो लिखेंगे 4 हाउ मेनी टाइम्स, अलेफ नॉट टाइम्स आपको भरना है। तो दैट इज 4 टू द पावर अलेफ नॉट हो गई। तो मैनर से चलो, मैंने आपको मैनर सिखाया, जो भैया 2 टू द पावर अलेफ नॉट हो के ये बन जाएंगे फिर से सी। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये मैं इसको अब ये चेंजेस यहाँ से मैं अगर xi, वही बच्चा कहता है सर xi है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अभी आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। समझ रही हो? मुझे बताओ ये जो सेट आपने लिया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मुझे बताओ ए का जो कार्डिनलिटी कितना है? भैया सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो अलेफ नॉट है ना। तो भैया इस x1 को भरने का तरीका अलेफ नॉट है, x2 को भी भरने का तरीका अलेफ नॉट है, इसको भी भरने का तरीका अलेफ नॉट है। तो भैया इस सारे को भरने का कितने तरीके होंगे? बाय क्या हो जाएंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है से ये जो इन 2 में चले जाएंगे कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, अलेफ नॉट टाइम्स। तो भैया अलेफ नॉट इंटू अलेफ नॉट टाइम्स है। तो आप जानते हैं ये क्या है? तो भैया मैनर से चलेंगे, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 टू द पावर अलेफ नॉट है, जो कि बन जाएंगे सी है। हो गई? रिसेंटली जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो कैसे आया हुआ था वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ से रिसेंटली ऐसे आया हुआ था 0,1 ओपन इंटरवल है। अब ये सेट नहीं है, ओपन इंटरवल दिया है एक सेट।
तो मुझे बताओ, ये तो अनकाउंटेबल सेट है, इसकी कार्डिनलिटी भैया सी, ये मैंने कार्डिनलिटी इसलिए पहले ही भैया ये होता है तरीका सिस्टमेटिक पढ़ने का या फिर पढ़ाने का, जो सही तरीका है वो किसके बाद क्या पढ़ाना है वो आप वो तो मैनर है। हो गई जी। तो मुझे बताओ इस x1 को भरने का तरीके कितने हैं? सी भैया, इसको भी सी, ये भी सी, बन के क्या हो जाएंगे? हाउ मेनी टाइम्स भैया? अलिफ नॉट टाइम्स है ये, सी मत बोल देना, क्योंकि ये जो है ना x1 x2 ये नंबरिंग किया गया है, इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं? अलिफ नॉट है, तो भैया सी को कितने, हाउ मेनी टाइम्स? अलिफ नॉट टाइम्स। अब मैंने रिजल्ट दिया था 2 से लेकर सी तक के पावर में अगर अलिफ नॉट है तो मैनर से चलेंगे, कहीं बदतमीजी नहीं करेंगे, ये करके ये वाला लिख देंगे। हो गई। कोई बच्चा कहता है सर ये अगर आर हो गई तो यहाँ क्या फर्क पड़ता है, अभी भी तो यही आएंगे। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जो इसमें क्वेश्चंस कभी ना कभी नहीं आया हुआ है। नहीं भैया, ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, चाहे वो कौन सी एग्ज़ाम आप ले लो, सीक्वेंसेस के ऊपर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एन में, सी में, कुछ जेड में, क्यू में, कुछ भी ले लो, वो सेट मीन्स एलिमेंट्स मैंने लिया है, तो वो भी इसकी हमेशा, अगर आपके पास रियल सीक्वेंसेस का अगर कलेक्शन है और वो जो एंट्रीज है वो कहाँ से भी आओ ना, तो कोई बच्चा कहता है सर अगर मुझे बताइए कि इसकी कार्डिनलिटी के बारे में, किसके बच्चों? वो पूछता है सर ये अगर मैंने ए ही ले लिया और ए अगर कोई ए के बारे में कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भैया ये ऐसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी रियल सेट है, तो आप मुझे बता सकते हैं सर इस सेट का जो कार्डिनलिटी है? बिल्कुल बता देंगे। क्या आएंगे सर? भैया ऐसे कुछ अननोन अगर आप जनरली बात करना चाहते हो तो भैया इसकी कार्डिनलिटी या फिर 1 या फिर सी ही आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि आपने इतने सी इंफॉर्मेशन दे दी जो कि अधूरा है। तो भैया मैं बता तो दूंगा, लेकिन 2 कंडीशन से बता सकता हूँ भैया, या फिर इसकी जो कार्डिनलिटी है या फिर 1 होगा या फिर सी होगा, उससे अलग कोई भी हो ही नहीं सकता। सर आप फर्दर बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे। इसका जो कार्डिनलिटी 1 एक ही सूरत में आएंगे, इसलिए मैं इफ़ एंड ओनली इफ लिख रहा हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ ये जो सेट है वो आपके पास सिंगलटन सेट होनी चाहिए। दिस इज नथिंग बट दिस इज द सिंगलटन सेट। अगर है सिंगलटन सेट अगर है तो भैया इससे इस का जो कार्डिनल, इसको भरने का 1, इसको भी भरने का 1 1 1 कितने टाइम? अलिफ नॉट टाइम्स 1 टू द पावर अलिफ नॉट, तो भैया 1 ही होगा, मैंने बता दिया था। ठीक है, हो गई। सीक्वेंसेस के ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चंस घुमाओ फिराओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा सी या फिर 1, अगर ऐसे ये जो एक्स आई एंट्रीज अगर आपके पास सिंगलटन सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा 1 आएंगे। अगर उससे अलग कोई सेट है तो भैया चाहे कुछ भी हो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा सी ही आएंगे। हो गई जी। चलिए फिर एक टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक पॉलिनोमियल के, उसमें उसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, पावर सेट, सीक्वेंसेस एंड पॉलिनोमियल। एक ना एक महत्वपूर्ण विषय आप यहाँ से पा सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंस ये भी है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 2 ही नोटेशन में आपको सिखा दूंगा और वो 2 नोटेशंस को आप अच्छे से दिमाग में सेट करके सारा काम उसी से हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है, मुझे बताओ पी एन ऑफ एक्स का
मतलब क्या है? दिस इज नथिंग, ये जो नोटेशन है ये कुछ नहीं है, ए नॉट a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन फोर्थ an x⁴n है, सच दैट ये जो ai है ना ये आपके कैपिटल एक्स से आएंगे, कॉमा ये जो an है ये नॉन ज़ीरो लेना, ठीक है। ये Pn ऑफ x का नोटेशन है ये। सो जब भी आपको Pn ऑफ ये जो कैपिटल x है ये कुछ भी सेट हो सकता है। ये जो कैपिटल x तो भैया x आपके पास 0,1 भी हो सकता है एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर भी हो सकता है, एनी नंबर, वो कोई भी सेट है, ठीक है। तो पढ़ के कोई बच्चा सुना सकता है इसको? अगर ओके इसका नोटेशन को अंग्रेजी में बोलो तो भैया दिस इज नथिंग, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n with coefficient from the set कैपिटल X। इसके वजह से मैंने सीधा ही बोल दिया कि भैया n डिग्री के पॉलिनोमियल है, हो गई। द सेट ऑफ ऑल या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली n है, डिग्री n विद कोफिशिएंट्स। अब की बार ये कोफिशिएंट्स आएंगे, सीक्वेंस के लिए एंट्रीज और पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट्स आएंगे विद फ्रॉम। कोफिशिएंट्स आपको कैपिटल X से मिलेंगे और वो कैपिटल X कुछ भी हो सकता है। हमारी मतलब इस पर नहीं है, वो पूछता है पॉली ऑफ x के बारे में वो जानकारी चाहता है। व्हाट इज पॉली ऑफ x? उसका नोटेशन थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा। पॉली ऑफ वही है, सो मुझे वो क्वेश्चन पूछेगा पॉली ऑफ x क्या है। सो पॉली ऑफ x इज नथिंग बट दिस इज द यूनियन ओवर i फ्रॉम 0 to infinity। समझ गई हो? 0 to infinity, ये n ले लो बच्चों, n ले लो, Pn ऑफ कैपिटल X। ये जो आपने Pn फाइंड आउट किया है उसका भैया डीनंबरेबल यूनियन करना है ना। और इसको अगर मैं खोल दूँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज P नॉट X यूनियन P1 कैपिटल X यूनियन करते करते ये चलते चले जाना। और 2-3 टर्म लिखवा दो ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो यूनियन ओवर ये ऐसे है और इसका मतलब है भैया सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। डिग्री के बारे में बात मत करो। और इसको अगर आप लिखेंगे पॉली एक्स, पहले मुझे लिखना चाहिए था, है ना बच्चों। दिस इज नथिंग और बाद में लिख देंगे ना, डिग्री के बारे में मत बोलो। दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ कोफिशिएंट्स जो आएंगे फ्रॉम द सेट कैपिटल X। या फिर इस पॉली एक्स का मतलब ये कुछ नहीं है, a नॉट प्लस a1x प्लस एन सो ऑन an x⁴n सच दैट ai कमिंग फ्रॉम x। बस इतना लिख दो n के बारे में या फिर कुछ डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सारे जो मतलब लिखा है वो सारी एक ही बात है। तो काम क्या करेंगे सर? काम कुछ नहीं, बड़ा आसान है। आप पहले इस Pn ऑफ x फाइंड आउट कर लो और उसका यूनियन आप फाइंड आउट कर लो, वही आपके पास पॉली x आएंगे। और वो क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस ये आएंगे, ये जो पॉली आपने x निकाला है इसका कार्डिनलिटी आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है। काफ़ी मीन्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के अंदर आते हैं।
वो आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा कि अगर मैं इसकी जगह में, अगर मैं कोई बच्चा कहता है, कोई बच्चा कह सकता है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ और ये ऐसे बोल देता हूँ और n इज फिक्स्ड में यहाँ लिखवा दो, उसके बारे में आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ये एग्जैक्टली डिग्री मत बोल देना, एट मोस्ट n डिग्री बोलना है विथ कोफिशिएंट्स फ्रॉम द सेट कैपिटल X। ठीक है, हो गई। तो क्वेश्चंस पे चलें। ये नोटेशन, बस ये 2 ही नोटेशन है, बस इसी के साथ काफ़ी है सारे। ठीक है, तो चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने x अब की बार एक क्वेश्चंस लिया है, x 0,1 है, ध्यान से। ओके सर, तो वो पूछता है कि पॉली ऑफ इसका जो कार्डिनलिटी मुझे फाइंड आउट करना है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो सॉल्यूशंस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सीखना है। तो पहले पॉली एक्स फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या चाहिए, Pn ऑफ 0,1 आपको चाहिए। देखो नोटेशन आपको बहुत सही से लिखना है, कहाँ ओपन है कहाँ कर्ली ब्रैकेट, वो सही से आपको ढंग आना चाहिए। तो ये कुछ नहीं है, a0 a1x एंड प्लस a2x² एंड सो ऑन फोर्थ an x⁴n सच दैट ai आपके पास 0 और 1 के बीच में आएंगे और an आपके 0 नहीं लेना है, नॉन जीरो लेना है भैया। इसमें तो भैया 2 ही एलिमेंट है, 0 को छोड़ना है, तो भैया an को सिर्फ 1 लिख दो ना, है ना। पहले Pn ऑफ x का कार्डिनलिटी मुझे कोई बच्चा कह सकता है? मुझे बताओ a0 को भरने का कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। इसको भी भरने का 2 तरीके हैं, इसको भी भरने का 2 तरीके हैं, और इसको भरने का सिर्फ एक ही तरीके है। तो साइमल्टेनियसली अगर भरने का तो 2 × 2 × 2 इंटू करते करते इंटू 1, ये कितने आपके पास कितने एंट्रीज है भैया? ये इतने n है, ये और एक है, तो 2 n+1 हुए है था, लेकिन ये इसको भरने का एक ही तरीके, तो -1 कर दो तो कुल मिला के 2n आ गई। तो फर्दर स्टडी के लिए Pn ऑफ 0,1 का जो कार्डिनलिटी है वो आया 2n है, जो कि फाइनाइटी तो है ये। मुझे इसकी कार्डिनलिटी नहीं चाहिए, लेकिन पॉली एक्स का कार्डिनलिटी चाहिए। तो अब चलते हैं पॉली ऑफ ये 0,1 होता क्या है। This is nothing but this is the union of our n from 0 to infinity Pn of 0,1। ये मैं अच्छे से आपको, पहली क्वेश्चन है इसलिए मैं नोटेशन को और सिस्टमेटिकली काम करवाता हूँ। खोल के लिखो, खोल के लिखोगे तो भैया ये दिस इज नथिंग बट दिस इज P0 x दैट मीन्स 0,1। ये आपको लेके चलना है, तो मैं इसको नहीं लिखा करूँगा बच्चों। तो P0 यूनियन P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन एंड सो फोर्थ। हो गई। तो 3 बातें आपको ध्यान में आना चाहिए। पहली बात, ये जो है ना, ये क्या है, और P0 P1 P2 P3 ये क्या है? तो पहली बात, P0 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? ये इसमें P0 में भैया एक ही एलिमेंट है, समझ गए हो? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। ये एक एक सेट है और यूनियन में लिखा गया है। पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, P0 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, 2⁻0 तो 1 होता है, समझ रहे हो? और इसमें 2⁻1 2 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स, इसमें 2⁻3 8 एलिमेंट्स हैं। पहली बात, एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया ध्यान से, नहीं तो इसको नहीं समझोगे तो बाकी क्वेश्चंस तो आपको करना है, समझ नहीं आएंगे।
पहली बात समझ आ गई। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने काउंट किया। नंबर 2 इम्पोर्टेंट नोट है ये नोट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नंबर 2 में क्या हो रहा कि भैया इसमें इसमें ये जो है ना एलिमेंट्स जितने हैं वो कोई किसी से कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट। ओके, इसमें जो एलिमेंट्स है वो ये बराबर कभी नहीं है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ ऑल द PIs आर डिस्टिंक्ट। ओके, थर्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। पॉलिनोमियल के अगर लैंग्वेज कहोगे, ये जो है ना कांस्टेंट टर्म है, इसमें 1 डिग्री के पॉलिनोमियल है और 1 डिग्री के पॉलिनोमियल एंट्रीज आपको यहाँ से भरना है, कोफिशिएंट्स। ये 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है, ये जो P3 है 3 डिग्री के पॉलिनोमियल है, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं 8 है और P4 में 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से और दिखेंगे तो वो को कभी भी मीन्स कॉमन नहीं आएंगे। हो गई, पॉलिनोमियल्स के इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। पहली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें एक ही है, इसमें 2 3 4 है, इसमें 8 है और 16 है, 32 है। हो गई। तो भैया इसका यूनियन के बारे में मुझे बताओ, ये क्या है? डीन्यूमरेबल यूनियन है, लेकिन इसमें फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट। देखेंगे ना, कोई बच्चा कहता है सर एक मैं लिख रहा हूँ 1 + x + x² + x4 एंड सो ऑन, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं जी, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज अन इनफाइनाइट सीरीज है। लेकिन ये पॉलिनोमियल, लेकिन अगर ये ऐसे करोगे, हाँ जी, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सर वो डिग्री एटमोस्ट n नहीं कह सकते हैं क्या इसको ऐसे डॉट डॉट करके? भैया ऐसा बोलोगे आप, ऐसे अगर बोलोगे तो आपने तो मुझे पूछ लिया भैया कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हो गई, इसमें भी फाइनाइट 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 है, लेकिन यूनियन कितने? डीन्यूमरेबल। मैंने रिजल्ट बताया था आपको, तो फोर्थ केस आपको आना चाहिए, डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ ये फॉर्मूले, ये रिजल्ट इसके लिए बस 4 ही तरीके हैं भैया और कुछ भी नहीं। डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या है? इधर फाइनाइट और डीन्यूमरेबल, लेकिन ये कभी भी फाइनाइट आएंगे क्या? आएंगे क्या? कभी भी फाइनाइट थोड़ी ना आएंगे। तो डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज आइदर फाइनाइट और डीन्यूमरेबल, लेकिन ये कभी भी फाइनाइट नहीं आएंगे, इसीलिए ये कभी क्या आएंगे? डीन्यूमरेबल आ गई, डीन्यूमरेबल आ गई सेट, तो भैया डी न्यूमरेबल आ गई। तो मुझे बताओ पॉली ऑफ 0,1 की जो कार्डिनलिटी है वो क्या आएंगे? डीन्यूमरेबल सेट का जो कार्डिनलिटी है वो तो अलिफ नॉट ही आएंगे। कोई बच्चा कहता है सर अब की बार ये अगर मेरी सेट अगर 3 है 4 है 5 है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे? तो भैया अभी इसको भरने का 3 है 3 है 3 है 3 है, सारे को भरने का 3 तरीके हैं। 0 तो नहीं है, यहाँ भी तो लिखोगे नॉन ज़ीरो है, और नॉन ज़ीरो तो यहाँ नहीं है, ये सेट वहाँ भरना है। सो ये क्या आएंगे? सारे को भरने का 3 तरीके हैं। तो कितने टाइम n है? 3n है, n+1 इनफैक्ट, ये भी तो फाइनाइट है, तो इसकी कार्डिनलिटी यही आएंगे। ओके जी, अब पॉली ऑफ इसका सेट मुझे फाइंड आउट करना है, वही लिखोगे। समझ गई हो? उसी हिसाब से जजमेंट दोगे। वो भी इसमें फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है, और कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं आएंगे। और डीन्यूमरेबल सेट आ गई और इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट ही आएंगे। अगर नेचुरल नंबर है तो उसी हिसाब से तो आएंगे। सारे के सारे पॉली ऑफ एक्स हमेशा अलिफ नॉट ही आएंगे, हमेशा नहीं। अगर सी में काम करूँगा,
सी, अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर अगर मैं आर पे काम करता तो थोड़ी ना ये अब की बार तो इसका सी आएंगे। हो गई, हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। या फिर टू टू द पावर सी आएंगे, इसके टू टू द पावर सी आएंगे जो कि काउंट अनकाउंटेबल है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूं, उसकी पॉली ऑफ एक्स आप फाइंड आउट कर लो, उसी हिसाब से वह ख़त्म हो गई। और एक दो डेफिनेशन देके आज के लेक्चर को हम ऑफ करेंगे। दो डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और एक डेफिनेशन ले लो कि भैया फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एंड नंबर 2 ऑफ इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये दो नोटेशन आप लिख लो, A1 A2 एंड फाइनाइट है तो AN में ले लिया कि भैया ये अगर आपके पास सारे नॉन एम्प्टी होनी चाहिए ना प्रोडक्ट में, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है, तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो नोटेशन है वो ऐसे होता है। ये प्रोडक्ट का सिंबल है I फ्रॉम 1 to N है AI। दिस इज द नोटेशन ऑफ अ फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स AI। सो ये कुछ नहीं है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल A1 A2 and so on AN such that AI coming from capital AI। यही है नोटेशन। दिस इज द नथिंग बट दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल n टपल्स। n टपल्स है, A1 अगर आपको चाहिए इसमें जो जितने भी उसमें से एलिमेंट्स उठा के यहाँ से डाल दो, n टपल है ये। और इनफाइनाइट के लिए भैया, इनफाइनाइट के लिए सरासर ये I फ्रॉम 1 to ऑफ इन्फिनिटी ले लो और AI भर दो, और यहाँ से जो टप्पल लिखोगे A1 A2 एंड सो ऑन, आप उसको मेंशन मत कर लो, लेकिन ये ज़रूर मेंशन करना है। ओके जी, बस नोटेशन है ये। तो इसी ये डेफिनेशन है, लेट A1 A2 एंड सो ऑन डॉट डॉट करके छोड़ के बी नॉन एम्प्टी इनफाइनाइट सेट्स ऑफ R बोलो, एंड देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड बाय दिस। एन टप्पल नहीं है आपकी बारी है ना जी, इनफाइनाइट है। तो दो ही रिजल्ट लिखवा दो। पहले रिजल्ट है, अगर आपको फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर आपको मीन्स कार्डिनलिटी का सिंबल ये मोड या फिर डिटर्मिनेंट समझा नहीं जाए तो वो भैया प्रोडक्ट तो भैया सीधा ही खोल जाएंगे, और सिर्फ AI के ऊपर ये डंडा रख दो वो हो जाएंगे। और इनफाइनाइट के लिए है तो सेम ही है, प्रोडक्ट ऑफ I फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी AI का जो कार्डिनलिटी इज नथिंग बट दिस इज द प्रोडक्ट है, पाई मत समझा नहीं जाए। ओके जी, आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स, यही है। ओके जी, तो मैं आपको 3 रिजल्ट्स और दिलवा दूंगा। थर्ड रिजल्ट ये लिखवा दो भैया, R² का जो कार्डिनलिटी है वो क्या आएंगे। R² के कार्डिनलिटी कुछ नहीं है, ये कार्डिनलिटी ऑफ R इंटू RE तो है, और कार्डिनलिटी तो खुल जाते हैं। सो R का कार्डिनलिटी इंटू में R का जो कार्डिनलिटी है, और हम जानते हैं ये क्या होता है, C इंटू में C है, और मैंने एल्गोरिदम पढ़ाया था इनमें से मैक्सिमम कौन है भैया, C ही है। तो R² का कार्डिनलिटी C आ गई। और फोर्थ रिजल्ट भी लिखवा दो, R³ का जो कार्डिनलिटी है वो भी C आएंगे। एक फेमस रिजल्ट है 5, वो बोलता है कि भैया कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1 इंटू क्लोज इंटरवल 0,1 इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ, सिर्फ ये ही है, मीन्स दैट इज करके लिखवा सकते हो। ये आपके पास 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक के इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, और ये जो है ना ये स्क्वायर है, समझ रही हो,
तो वो पूछता है कि भैया केंटोर्स ने ये प्रूफ किया कि भैया इस क्लोज इंटरवल, इस छोटे इंटरवल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस इंटरवल में जितने एलिमेंट्स हैं, इस स्क्वायर्स में भी उतने ही रिजल्ट मीन्स एलिमेंट्स हैं। हमने तो 2 सेकेंड्स में रिजल्ट हम जानते थे, इसलिए हमने भैया आर स्क्वायर का प्रूफ ऐसे दे दिया। लेकिन कंटोर्स ने कैसे सोचा इसको, उसको वो किताब में भी लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये जो उन्होंने कंटोर्स ने प्रूव किया उसको भी यकीन नहीं आया, तो वो क्या कहते हैं, मैं आपको वो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। जॉर्ज कंटोर, जो उसके बर्थ 1845 से लेकर 1918 है, प्रोवाइडेड इन 1877 में उसके एक फ्रेंड था that the two-dimensional unit square in the plane has a 1:1 correspondence with the unit interval on the line. A result he sent in a letter to his colleagues Richard Dedekind. उसके फ्रेंड का नेम है रिचर्ड डेडकाइंड। इन बर्लिन, वो उसके दोस्त बर्लिन में रहता था। राइटिंग, वो लिखते हैं, आई सी इट बट आई डू नॉट बिलीव इट। मैं देख पा रहा हूँ कि भैया इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आई सी इट बट आई डू नॉट बिलीव इट। उसके दोस्त के पास ये लेटर उन्होंने ऐसे करके भेजे थे। हम तो रिजल्ट जानते, केंटोर्स ने दिया, हमको किसी ने पढ़ाया, हम आपको पढ़ाते हैं इसी के तौर पे। लेकिन केंटोर्स ने उस टाइम कैसे सोचा है, आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो, भावना में नहीं खो जाना है, ठीक है। तो एक सेमिनार मीन्स ऐसे कहते हैं कि भैया श्री गणेश जो है ना, गणेश महाप्रभु को एक भगवान को वो मीन्स फर्स्ट टोपोलॉजिस्ट कहते हैं। जब सेमिनार ने ऐसे एक PhD सेमिनार हुआ था, वहाँ से एक टीचर्स प्रोफेसर ने ये कहा था कि गणेश इज़ द फर्स्ट टोपोलॉजिस्ट। उनको पूछे कि भैया आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो एक कहावत है ना माय डियर स्टूडेंट्स, गणेश जी को कहा गया था कि भैया पूरे संसार का चक्कर मार के आओ, पूरे संसार को घूम के आओ। लेकिन वो ना गणेश क्या कि भाई उनके माँ बाप के एक चक्कर काट के कहा कि भैया मैंने सारे संसार के चक्कर काट दिए, तो हो गई ना। तो भैया आप इस छोटे से टुकड़े में आप अगर काम कर लिया, तो ये जो बड़े आर पे या फिर इस पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस छोटे इंटरवल में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पूरे संसार में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये कंटोर्स ने दे के गया है भैया। तो उन्होंने एक माँ बाप के चक्कर काटा, तो भैया संसार के सारे चक्कर काट दिए। लेकिन अब तो संसार उल्टा चल रहा है, अब माँ बाप बच्चे के चक्कर काटते हैं, है ना। इस कहानी से क्या शिक्षा मिले, वो आप कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यही था कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रिजल्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको आना ही आना चाहिए था, मैंने आपको दे दिया है। एक क्वेश्चंस आया हुआ था इस पॉलिनोमियल्स के ऊपर, वो मैं आपको क्वेश्चंस दे के वो क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये कहानी हुआ ख़त्म। लास्ट टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका पॉलीएक्स का जो कार्डिनलिटी आप फाइंड आउट कर लो इस सारे सेट्स के लिए, वो मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन था। एक बार ये क्वेश्चन से ऐसे पूछा गया था कि भैया बच्चों ने ऑप्शन में ये था कि भैया पहली ऑप्शन में एस का जो कार्डिनलिटी है वो काउंटेबल था, एंड बी का जो MCQ में आया हुआ था शायद अनकाउंटेबल है, एंड सी ऑप्शन में उन्होंने सी दे दिया, एंड डी ऑप्शन में अलिफ नॉट दे दिया।
ठीक है, इनमें से MCQ में पूछा गया था, और अगर मैं MCQ में बनाता तो मैं ऐसे अगर कुछ दे देता तो बढ़िया हो। ठीक है बच्चों ने तो ये ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, इसके वजह से थोड़ा सा चेंज हो गई। अगर मैं इसको मिटा दूं एक बार, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस द रियल सीक्वेंस सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद एंट्रीज फ्रॉम, ये आता था। और इसके कार्डिनलिटी तो भैया एस का तो कार्डिनलिटी कोई बच्चा कहता है सर सी आएंगे तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ इतने एक बार, और कई बच्चों ये मार के आए थे जो कि उनके आंसर तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो काउंटेबल या फिर इस अलिफ नोट ए एंड डी ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर। क्यों? दिस इज, ये जो लिखा गया है दिस इज नथिंग बट एस इज नथिंग बट दिस इज द पॉली ऑफ, अगर देखने की शक्ति है तो भैया ये यही है, एस कुछ नहीं है, पॉली एक्स ही है। तो ये जो भैया एक्स है ना आपके पास वन है फॉर अटमोस्ट फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ लेने का दो ही वैल्यू है, और एक्स एन के पास आप एक ही भर सकते हो, जितने ज़्यादातर आप भर सकते हो। भैया कुछ नहीं है ये, दिस इज नथिंग बट ऐसे देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति अगर आप में है तो ऐसा कुछ नहीं है, पॉली ऑफ दिस जो कि मैंने किया था। इसका तो भैया का पॉली ऑफ एक्स तो भैया और डी नंबरेबल सेट आ रहा था, तो उसके सेट का कार्डिनलिटी कर लें तो भैया डी अलिफ नॉट आएंगे। अलिफ नॉट है तो भैया वो काउंटेबल ही तो है, अनकाउंटेबल थोड़ी ना आएंगे। इसी के वजह से ये गलत हो गई, मीन्स बच्चों का ये आंसर नहीं है बल्कि ए एंड डी आर द ट्रू आंसर अगर मैं बनाता हूँ तो। ठीक है, तो हमारी कल बच्चों चैप्टर 1 A to Z कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, भन्नाट हो जाएंगे, ऐसे है ना बोलते हैं, वो वाले हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक ये आप करो, वरना इसका जवाब आप कमेंट करके पूछ लेना। क्योंकि एक मेरे गुरुजी ने एक कहावत का किया था, एक चुटकुला सुनाया था, है ना, कि नहीं शादी हुआ था एक बीवी और पति और पति ने कहा कि भैया सुबह जल्द मेरे लिए एक गर्म पानी बना दो, वरना, उन्होंने गुस्से से कहा। वो नहीं शादी हुई थे, पत्नी ने गर्म पानी किया, वो नहा के ऑफिस गए। दूसरे दिन में ऐसे मेरे लिए आज भी गर्म पानी बना दो, वरना। ये जो पत्नी ने सोचा कि भैया ये मेरे पति ने वरना कह रहा है कि वो वरना क्या होगा मैं आगे देखूंगा। वो उन्होंने पूछा कि भैया, जब उन्होंने कहा आज मेरे लिए गर्म पानी बना दो, वरना, तो पत्नी ने कहा कि वरना क्या, वरना ठंडे पानी में नहा के चले जाऊंगा, और क्या, है ना बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस आपको करना है, वरना क्या है मैं खुद करवा दूंगा, और क्या है। ठीक है, आज के लिए बस मुझे इतना ही है। नेक्स्ट हमारी चैप्टर 1 A to Z कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी बेसिक हैं जो इम्पोर्टेंट है भैया, ये बेसिक थोड़ी ना है। अकाउंटेबिलिटी चैप्टर में एक क्वेश्चंस तो श्योर कट मिलता है, वो एक मार्क के लिए भैया, एक क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको इतने सारे चीज़ें समझा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर इसमें कोई डाउट प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स।